सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? मारवाड़ से, झालावाड़ से, अलवर से या बीकानेर से? तो अलवर चित्र शैली से जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल प्रमुख चित्रकार अलवर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं। बात करेंगे हम अलवर चित्रकला के बारे में। अलवर चित्रकला का प्रारंभ अलवर के राजा प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह के समय 1775 ईस्वी के लगभग अलवर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। अलवर चित्रशैली एक जयपुर चित्रशैली की उपशैली मानी जाती है, यानी कि ये ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत अलवर चित्रशैली आती है। अलवर चित्रशैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के समय हुआ था और प्रताप सिंह जयपुर से डालू राम को अलवर के अंदर लेके आए थे और अलवर के राजगढ़ महलों में शीश महल में भित्ति चित्र इस डालू राम के द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद में अलवर के अंदर विनय सिंह का काल था। अलवर के विनय सिंह के समय अलवर चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था और इस विनय सिंह के काल को अलवर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अलवर चित्रकला में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए थे। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। इसके अलावा कौन कौन हुए थे? इसके अलावा गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल और इसके अलावा मंगल सिंह के समय दो हुए थे। एक का नाम है मूलचंद और एक का नाम है उदयराम। ये प्रमुख अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, इसके अलावा गुलाम अली, राम गोपाल, बलदेव, शालिग्राम और मूलचंद व उदयराम, ये अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। और अलवर चित्रशैली जो जहां पर पोथी चित्र किए जाते हैं, वहां पर लघु चित्र सर्वाधिक चित्रित किए जाते हैं अलवर चित्रकला के अंदर। और अलवर चित्रकला में हरे रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला वापिस है कि जमुना दास, शालिग्राम, नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंध रहे हैं? अलवर से, बूंदी से, बीकानेर से व कोटा से। तो इनका अलवर चित्रशैली से प्रमुख संबंध रहा है। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि अलवर चित्रशैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए थे। अलवर चित्रशैली में जमुना दास, छोटेलाल, शालिग्राम, नंदराम और नंदलाल और बक्साराम और इसके अलावा गुलाम अली और राम गोपाल, ये प्रमुख अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। और अलवर के राजा मंगल सिंह के समय दो चित्रकार हुए थे, जिसका नाम था मूलचंद और उदयराम। इनके द्वारा हाथी के दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी की गई थी। हाथी के दांत पर सूक्ष्म चित्रकारी अलवर के राजा मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम के द्वारा हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? तो ये अलवर चित्रशैली से प्रमुख संबंध रहे। तो आपको अलवर चित्रशैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए, उन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अलवर चित्रशैली की वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय, कौन से राजा? मंगल सिंह के समय हाथी के दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो वह राम गोपाल व जगमोहन ये नहीं थे। तो ये कौन थे? मूलचंद व उदयराम
जो मंगल सिंह के दरबारी प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे किनके द्वारा? मूलचंद और उदयराम के द्वारा। और अलवर चित्र शैली किसके समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है? तो विनय सिंह के समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है। और अलवर चित्र शैली का प्रारंभ कब से होता है? तो अलवर चित्र शैली का प्रारंभ मुख्य रूप से प्रताप सिंह के समय हुआ था और मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रकारी मूलचंद व उदयराम के द्वारा की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलवर चित्र शैली में गणिका यानी कि वेश्या का चित्र किया गया है, यानी कि राजस्थान में वह एकमात्र चित्र शैली जिसमें वेश्या यानी कि गणिका का चित्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंध नहीं है? तो जमनादास है, बक्साराम है, नानकराम नहीं है, नानकराम नहीं है, नंदराम है। तो नानकराम कहाँ का है? तो नानकराम किशनगढ़, किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? नानकराम। और किशनगढ़ चित्र शैली के में और इसके अलावा कौन कौन है? तो मैंने आपको बताया था, एक तो नागरीदास, एक मोरध्वज नियालचंद, एक लाडली दास, एक रामनाथ, स्वाईराम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम और नानकराम, ये सभी किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और अलवर चित्र शैली के अंदर जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और इसके अलावा नंदराम और नंदलाल और गुलाम अली और राम गोपाल, ये अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। इसके अलावा मूलचंद और उदयराम, ये अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार वे थे। अगला क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो कोटा के राजा उमेश सिंह फर्स्ट के समय कोटा चित्र शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। और उमेश सिंह के समय कोटा चित्र शैली के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिला। और उमेश सिंह के समय ही सर्वप्रथम जंगलों में शिकार करते हुए चित्र बनाए गए थे, शिकार करते हुए चित्र बनाए गए थे। और उमेश सिंह के समय ही नारियों व रानियों के द्वारा शिकार करते हुए चित्र उकेरे गए थे। किसके समय? उमेश सिंह के समय। और उमेश सिंह के समय कोटा चित्र काल का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए उमेश सिंह के काल को कोटा चित्र शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है। और इसी के समय शिकार के दृश्य के चित्र देखने को मिलते हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि कोटा के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए। कोटा के अंदर एक का नाम याद रखना, रघुनाथ, एक गोविंद, एक डालू, इसके अलावा एक लच्छीराम और एक नूर मोहम्मद। ये प्रमुख कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हुए। रघुनाथ, गोविंद, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद, ये कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। अगला क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली का विषय वस्तु मुख्यतः है तो हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य। तो आपका आंसर होगा शिकार के दृश्य, यानी कि शिकार करते हुए चित्र सर्वाधिक कहां से मिलते हैं? कोटा से। और राजस्थान के अंदर वह कौन सी चित्र शैली जहां पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं? तो वह बूंदी चित्र शैली। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो वह जयपुर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर। तो वह कोटा चित्र शैली के अंदर नारियों व रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है वह कोटा शैली। यानी कि राजा तो शिकार करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोटा के अंदर ऐसे भी चित्र किए गए जिसके राजाओं की रानियों और नारियों के द्वारा भी शिकार किया जाता था। अगला क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य को
कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, यानी कि विशेषता बन गई। तो ये कोटा के राजा उमेश सिंह के समय शिकार के दृश्यों की चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठतम समझे जाते हैं? तो वह कोटा चित्र शैली। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रों का चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना या अराइस। तो इसे कहते हैं अराइस पद्धति। और यदि शेखावटी क्षेत्र में इस अराइस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पणा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पणा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, ये तो सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर, जयपुर से, बीकानेर से, जोधपुर से व मेवाड़ से। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। आमेर व जयपुर के गोपाल, उदय, हुक्मा व जीवन ये प्रमुख चित्रकार कहाँ के थे? आमेर के प्रमुख चित्रकार थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। बात करेंगे हम आमेर चित्र शैली की। आमेर चित्र शैली या जयपुर चित्र शैली, यहां पर मुख्य रूप से भित्ति चित्र किए जाते थे, पोथी चित्र किए जाते थे और आदम कद पोर्ट्रेट चित्र व लघु चित्र हैं, सूक्ष्म चित्र यहाँ की प्रमुख जयपुर चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। यानी कि यहाँ पर भित्ति चित्रण होते थे, पोथी चित्रण होते थे, आदम कद चित्रण होते थे और पोर्ट्रेट या लघु चित्रण जयपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण किया। यानी कि जयपुर के अंदर, यानी कि जयपुर चित्रकला मुख्य रूप से मुगल, यानी कि मुगल की चित्रशैली से प्रभावित मानी जाती है, मुगलों से प्रभावित मानी जाती हैं। और साहिब राम के द्वारा ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदम कद चित्र बनाया था। यानी कि जयपुर के प्रमुख चित्रकार जिसका नाम था साहिब राम, वह ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया था और ये आदम कद चित्र राजस्थान का प्रथम था। और जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो साहिब राम जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। अगर पूछे कि साहिब दीन कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया का चित्रण साहिब दीन के द्वारा मेवाड़ के राजा जगत सिंह फर्स्ट के समय चित्रित किया गया था। और ये साहिब राम है जो कि जयपुर का प्रमुख चित्रकार हैं। बात करेंगे जयपुर में कौन कौन से और चित्रकार हुए। जयपुर में मुख्य रूप से मोहम्मद शाह, एक तो मोहम्मद शाह हुआ, इसके अलावा साहिब राम। ऐसे तो बहुत हुए जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लिखूंगा आपको। एक तो मोहम्मद शाह, एक साहिब राम, इसके अलावा लालचंद, इसके अलावा लालचंद, इसके अलावा हुक्मा, इसके अलावा इसके अलावा गोपाल, इसके अलावा उदय, इसके अलावा जीवन, इसके अलावा लक्ष्मण और एक सीताराम और एक निरंजन। ये जयपुर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हुए थे। ये अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना, आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से वापस क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन,
चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? जयपुर का साहिबराम, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जयपुर का साहिबराम के द्वारा जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम बार आदमकद चित्र बनाया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और किशनगढ़ का निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी का चित्रण बनाया गया था। और मेवाड़ का साहिबदीन के द्वारा, जो जगत सिंह फर्स्ट के समय दरबारी प्रमुख चित्रकार था, जिसके द्वारा रागमाला, गीत गोविंद व रसिक प्रिया का चित्रण किया गया था। और बीकानेर के अहमद अली के द्वारा किसका चित्र बनाया जाता, ये अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो जयपुर चित्रकला जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, और इस मुगल शैली से प्रभावित होकर राजस्थान में भित्ति चित्रण, पोथी चित्र, इसके अलावा आदमकद चित्र और लघु चित्र, लघु एवं सूक्ष्म चित्र, ये मुगल शैली का प्रभाव माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो जयपुर के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के काल को जयपुरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और पीछे हमने देखा था कि अलवर चित्रकला का विनय सिंह के समय उसका स्वर्ण काल माना जाता था। और मेवाड़ के अंदर जगत सिंह फर्स्ट के समय स्वर्ण काल माना जाता है। और बूंदी में उमेश सिंह के समय, कोटा में भी उमेश सिंह फर्स्ट के समय चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि बीकानेर के अंदर, यानी कि बीकानेर के अंदर अनूप सिंह का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसके अलावा नाथद्वारा में राज सिंह फर्स्ट का देखा था, और किशनगढ़ में सावंत सिंह का स्वर्ण काल। और इसके अलावा देवगढ़ जो कि मेवाड़ की उपशैली थी, जय सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। और जोधपुर के अंदर मान सिंह फर्स्ट के समय स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, वह संबंधी थे? तो मोहम्मद शाह कहाँ के थे? आमेर के थे, यानी कि जयपुर के प्रमुख चित्रकार थे। जयपुर के प्रमुख चित्रकारों, एक तो मोहम्मद शाह, एक साहिबराम, इसके अलावा हुक्मा, जीवन, गोपाल, उदय, लक्ष्मण और निरंजन, ये प्रमुख जयपुर के प्रमुख चित्रकार हुए थे। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? सवाई राम सिंह सेकंड का, सवाई जगत सिंह का, सवाई प्रताप सिंह का, सवाई जय सिंह का? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के दरबारी कवि या चित्रकार थे कौन? मोहम्मद शाह और साहिब राम। अगर पूछे कि साहिब राम किसका दरबारी चित्रकार था, तो आपका आंसर होगा सवाई जय सिंह, न कि मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह अलग था, और सवाई जय सिंह, ये जय सिंह सेकंड है। यानी कि सवाई जय सिंह के दरबारी चित्रकार एक तो मोहम्मद शाह था, जिसके द्वारा भगवान कृष्ण का चित्र किया, यानी कि चित्र बनाया गया था। और साहिब राम के द्वारा ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। और ये किन के दरबारी कवि थे, प्रमुख चित्रकार थे? सवाई जय सिंह, यानी कि जय सिंह सेकंड के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? अली राजा, हमीद, अहमद व साहिब राम? तो इसका राइट आंसर होगा साहिब राम। कहां के थे? जयपुर के। कहां के? जयपुर के। अगला क्वेश्चन, मौजूदाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र था? तो मौजूदाबाद ये आमेर चित्र शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और मौजूदाबाद में लड़ते हाथी का भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लड़ते हाथी
का भित्ति चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा मौजूदाबाद, जो कि आमेर की एक शैली मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रित ढोला मारू की शैली है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और किशनगढ़। तो ये जोधपुर के प्रमुख चित्र हैं। यानी कि जोधपुर चित्र शैली में सवारी चित्रों की बात करें तो इसमें ऊंट का चित्रण किया गया है, हाथी का चित्रण किया गया है, घोड़ा का चित्रण किया गया है और मोर व हंस का चित्रण किया गया है। इसके अलावा जोधपुर चित्र शैली में ढोला मारू का चित्रण किया गया है। इसमें मूमल दे, निहाल दे का चित्रण किया गया है। इसी में उजली, जेठवा का चित्रण किया गया है। कौन सी? मारवाड़ चित्रशैली में। और मारवाड़ चित्रशैली में मुख्य रूप से लाल रंग व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। लाल व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग मारवाड़ चित्रशैली में किया था। और मैंने पीछे बताया था कि अलवर के अंदर हरे रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया था। अगला क्वेश्चन, किस शैली में चमकीले पीले रंग व लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ व हाड़ौती। तो मारवाड़ शैली के अंदर जिसमें चमकीले पीले रंग व लाख के लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, कौन सी चित्रशैली? मारवाड़ चित्रशैली। अब किशनगढ़ चित्रशैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो किशनगढ़ चित्रशैली में सफेद व गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला का चित्रांकन 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? तो मारवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण वीर जी के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में रागमाला का चित्रण 3 जगह हुआ। एक रागमाला का चित्रण मारवाड़ के अंदर हुआ है जिसका चित्रांकन वीर जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मैंने बताया था एक रागमाला का चित्रण चावंड में हुआ है। कहां पर? चावंड में हुआ है। और वह अमर सिंह फेस्ट के समय इसका चित्रण नसीरुद्दीन के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मैंने एक रागमाला का चित्रण साहिबदीन के द्वारा मेवाड़ में जगत सिंह फेस्ट के समय रागमाला का चित्रण किया गया था। साहिबदीन जगत सिंह फेस्ट के समय, ये मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो रागमाला का चित्रण हुआ था मारवाड़ के अंदर, ये मुख्य रूप से गज सिंह के समय हुआ था। यानी कि गज सिंह के ये दरबारी थे। कौन? वीर जी के द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पेंटिंग रागों व रागनी की सचित्र वह क्या है? गीत गोविंद, रागमाला, रस मंजरी, रसिक प्रिया। तो इसका आंसर होगा रागमाला में इसका चित्रण मिलता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, रामा, नाथा, सज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अलवर से, जोधपुर से, मेवाड़ से या जयपुर से। तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये जोधपुर के। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जोधपुर में और कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए? जोधपुर में रामा, नाथा, सज्जू व सेपू। इसके अलावा शिवदास हुए थे, शिवदास भाटी एक। इसके अलावा बिशन दास एक, अमरदास एक, कालू, सज्जू, रामा, नाथू, ये प्रमुख मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। और अलवर चित्रशैली के हमने प्रमुख चित्रकार देखे थे। अलवर में किस किस का देखा था? अलवर में हमने देखा था शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल व नंदाराम। इसके अलावा गुलाम अली, बलदेव और राम गोपाल और मूलचंद व उदयराम, ये अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। और जोधपुर में अभी देखा। और मेवाड़ में प्रमुख किस किस को हमने चित्रकार देखा था? मेवाड़ के अंदर हमने देखा था
साहिबदीन को देखा था मेवाड़ में, धनसार को देखा था, मनोर को देखा था, करपराम, उमरा, नसीरुद्दीन, हीरानंद, इनको हमने मेवाड़ चित्रशैली के अंदर देखा था। और जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो मोहम्मद शाह, साहिबराम, इसके अलावा जीवन, गोविंद, गोपाल और हुक्मा व निरंजन, ये प्रमुख जयपुर के प्रमुख चित्रकार हुए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी चित्रशैली में पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ चित्रशैली के अंदर पंचतंत्र का चित्र किया गया था। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मारवाड़ में विजय सिंह के समय, मारवाड़ में विजय सिंह व मान सिंह के समय मुख्यतः भक्ति रस व श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए थे। और जिसके तहत मारवाड़ में मान सिंह के समय नाथ चरित्र पर चित्रित किए गए थे। इसके अलावा भागवत पर, इसके अलावा सुकना सिख पर, और इसके अलावा पंचतंत्र पर चित्रण मारवाड़ के राजा विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस व श्रृंगार रस के चित्र अधिक किए गए थे। और जिसमें नाथ चरित्र, भागवत और सुकना सिख चरित्र और पंचतंत्र का चित्रण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर मारवाड़। अगला क्वेश्चन, चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर चित्रशैली के प्रमुख कलाकार है, बिल्कुल है। अलवर के अंदर हमने इनको देखा था। आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, बिल्कुल इनका प्रारंभ आमेर से माना जाता है। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है, बिल्कुल हमने देखा था। और चौकेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से गलत है। चौकेलाव महल का संबंध मारवाड़ चित्रशैली से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कौन सा सही नहीं है? तो 4 नंबर। अभी आपको राजस्थान में जितनी भी चित्रशैलियां हुई उनके प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए ये आपको 100% याद रखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तो प्रश्न पूछा जाता है कोई कौन सा चित्रकार अलवर चित्रशैली से संबंध है या नहीं है, यह पूछा जाएगा। एक तरफ कथन दिए जाएंगे, एक तरफ प्रमुख चित्रकार दिए जाएंगे, उसका सही कथनों को छानना, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली व जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है? चौकेलाव महल जोधपुर, लालगढ़ महल बीकानेर, विनय विलास महल अलवर, जग मंदिर महल उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर चौकेलाव महल जोधपुर। इसका राइट होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी और अलवर। तो इसका आंसर होगा मारवाड़ चित्रशैली। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि रसराज का चित्रण 19वीं शताब्दी के अंदर मतीराम के द्वारा मारवाड़ चित्रशैली के अंदर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना व अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।